मान के योग्य विभिन्न गांव से आए संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन चुड़नी ग्रुप और इसके अलावा सामाजिक संगठन और नारी शक्ति जो आज यहाँ इस उपलक्ष्य में इस धरने पर पहुँचे हैं, तो मैं विस्तार पूर्वक, क्योंकि आज टाइम थोड़ा सा ठीक सा मिल गया दिखे है, तो खोल के बता दें। सबसे पहली तो बात यह है कि यो धरना अड़त चिरंजीव राव इन्हीं के मकान के सामने, कोठी के सामने क्यों रखा गया। पहली बात तो यह कि किसान यूनियन का या संयुक्त किसान मोर्चे का या विभिन्न जितने भी भारतवर्ष के संगठन हैं, आज यो हर जगह इसी तरह से हर जिले हेडक्वार्टर पर इन पर चल रहे हैं। और ये इसलिए रखा गया कि भाई हमारा काम तो है आंदोलन करना सड़क के ऊपर, और इनका काम है विधानसभा में हमारी बात ठाउन का, इसलिए यहाँ रखा से। बाकी हमने कोई मतलब नहीं। बाकी रहा प्रशासन का, ये हमारे बालक से ई जो हमारे ऊपर चल रही है, हमारी जमीन पर चल रही है, वह कल नहीं इनकी नौकरी पर भी चल लेगी। वहाँ कहने एक नई चीज़ हो रही है, वह अग्निवीर अग्निवीर सुना होगा ना, वो 4 साल वाली, क्योंकि 5 की तो न्यूना करी, 5 में पेंशन देनी पड़ गया। अब इनने पैसा किसी के पास छोड़ना ही नहीं है। कोई भाई नहीं सोचे कि मैं बढ़ के या चिरंजीव राव ये सोचे कि हमारे पैसे बच जाएंगे, बच्चे इनके भी को ना। पैसा तो ऐसी करेंसी ऐसे हिसाब किताब हाउस है। जब हम रात में सोआ था और तड़के उठा था तो फिर तो एक नया कानून बना पाओ है, इनका नाश तो करो। रोज नया एक कानून, सिर्फ किस लिए कि भाई इस देश का नाश किस तरह कराया जा। फिर ये आज की साजिश को ना, ये तो बहुत पहले रची गई। एक इनका संस्थापक होता था आरएसएस का, गोलवलकर, 1930-40 के दशक में उसने एक किताब लिखी। एक तो थी बंच ऑफ थॉट्स। बंच ऑफ थॉट्स में तो यो था कि अगर आपने लंबे समय तक शासन करना है तो उस देश की 95% खेती को समाप्त कर दो। तो वह 95% खेती वाला, तो वह 3 नए काले कानून आए थे। वो इन 3 नए काले कानूनों पर हमारा एक डी साहब हुआ करते जजर जितेंद्र दैया, उसने किसान यूनियन वाले ये बुला लिए और खापा की तरफ से कह लो, सामाजिक संगठन की तरफ से कह लो, उनकी तरफ से मैं बुला रहा था। मैं बैठा लिया बराबर में, और बाकी किसान यूनियन वाले अब बैठा लिए सामी। पहले तो सारे थे बुद्धि, तू कौन तू कौन तू कौन, इंट्रोडक्शन ली। जब पूरी इंट्रोडक्शन हो ली तो राजी हो कि डीसी साहब बोले भाई आज तो खुल के बात करांगे धनखड़, या टिटकनी लगा दे। लगा दी टिटकनी। फिर कहने लगा भाई न्यू बताओ, यो तुम इन कानूनों का जो कहो सो भाई कृषि के ये काले कानून थे, तुम इनका विरोध क्यों करो सो। सरकार तो थारी भलाई खातर ले आई से, मतलब और तो बोलने का मौका ना मिला। हमारे वर्गान तो एक था गुड़िया किसान यूनियन में पदाधिकारी था जल्द जिले का, खड़ा होकर मेरा अपना छूटता है क्या है, अरे ये तो बहुत बढ़िया कानून आ गया, ये हमारे की फसल ने कितने बेचो ना। रुकया गया मेरे से। पहले तो वह चटकड़ी खोली। मैं बोला मगाई न्यू कर रहे, तेरा छोरा तो हमारे गांव वाले का ठेकेदार से, और उस ठेकेदारी में डी साहब ने भी बेरा से। यो तो भाई चमचागिरी करछागिरी करने खतरा होंगे, डीसी साहब ने तो न्यू बुद्धि से। अब तुम इनका विरोध क्यों करो सो, और यो बढ़ाई ये करा से इन कानूना की, तो भाई बाहर हो लिया और तेरी जगह खो लिया। और मगा सुन रहे मगा राजेश जामरी दिए, इसने अपनी एसोसिएशन में यूनियन में बाहर काट दो। ऐसे गद्दारों की जरूरत नहीं है। ये इसी जैसे तो बहुत अंडे से वही मिलके वो देखा नहीं मरेगा हमारे ने। परसों है 21 तारीख की बात है, यहाँ कोई तो शाम का दौर है, कोई इंस्टीट्यूशन खोल रहे थे जिस तरह यो रैया में खोल लेने। मेरा बेटा इतनी झूठ बोल गया कि शायद इतनी मोदी ने ना बोली हूँ, शायद इनके कानून ना हिमना हूँ, छूटता है नहीं बोलिया। ये हरियाणा सरकार, ये खट्टर जी उड़े थे कृषि मंत्री भी, ये सारे हम ये हरियाणा सरकार
अपने खट्टर मुख्यमंत्री जी सबसे पहले भारतवर्ष के मुख्यमंत्री ये हैं जिन्होंने MSP C2+ मंगा के 50% मिला के प्रॉफिट ये हरियाणा में लागू कर दिया। मगर ये बहान गोडाउन से फ्री है, इस पर जान लाग रहे, चक्कर काटन लाग रहे कि जंतर मंतर पर कि नहीं, सारी दुनिया पागल से एक तो ही ठीक से। और मेरे बेटे एक भी नहीं बोला, इतनी पकड़ी भीड़ नहीं तो ठाके से नीचे फेंक देते। फ्री पब्लिक का मैं झूठ बोल रहा, कद की वाई MSP लागू कर दी गई। तो इनका तो काम से झूठ बोल के 12-13 में ये झूठ बोल के भाई 2-2 करोड़ थारे खाते में आओगे, 15-15 लाख खाते में आओगे, और जो काला धन ले आवाएंगे, नोटबंदी कर दी, मतलब डेली जो भी ये कानून बनाते रहे, झूठ बोल के शब्द बाग दिखा के मेरे बेचारे सरकार ले आए। और वह एक बात जो उसने गोल गोल करने लिखी कि किसी तरह सत्ता हाथ लग जाए। एक जो दूसरी किताब है जो गोल गोल करने, वो 30 और 40 के दशक में लिखी थी, उसमें उसने ये लिखा था, अगर भूल से अगर आपको मौका मिले सत्ता हाथ लग जाए तो सबसे पहले उस देश की सरकारी संपत्ति, उस देश की जंगल जमीन अपने 2-4 विशेष साथियों धनाढ़ पुरुषों के हाथ में सौंप दे, ताकि आगे आने वाले 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जा। तो उसी चीज पे, उसी जो 30-40 के दशक में लिखी थी, वो बात सारी एक एक करके लागू करने लग रहे। इन्होंने डी जनरेशन जो दैया साहब दौरान बैठे, डी साहब की जो मैं बात करूं था, तो वो जब राजेश झामरी रो काट दिए बाहर, वो सारी बात हो रही थी। फिर बाद में एक फोन आ जाए है डी साहब दौरे, और मैं बराबर में बैठे था दौरे, तो सुना हम आपको ने कोई मरे उड़का रहा से। तो मैं बोला बड़ा डी साहब की बात हुई कि थोड़े से चेहरा सा भी आओ भाव भी बता दिया कि दुख का है सुख का है। बोला वह उत्तर प्रदेश की मंत्री मर गई, मेरा थोड़ा सा और चासा हो गया। मगा क्या थे, बोला कोरोना थे। मगा ये तो बीमारी कौन है, क्यों झूठ बोलो सो, इतने बड़े अफसर होगी और कोरोना की बीमारी, आपने तो ऊपर क्या हुक्म मानने से कोई रिटर्न में तो दिखा दो। यह बीमारी कितने भी सब धक्काशाही लटशाही और वो छिक्का गाल दिया सब कह नक्का में मुंह में। वह कार्बन डाइऑक्साइड सारी ऑक्सीजन बाहर लेनी भीतर में थी, और उल्टी वह कार्बन डाइऑक्साइड लेनी पड़ रही। मैं कभी बीमार तो पड़ोगे डी साहब, एक भी बता दो। मैं कहने लगा, कोई घर में मरिया हो कोरोना का, कोई गांव में मरिया हो, कोई गांव में मरिया हो, ये सुसरे सारे अस्पताल में क्यों मरे से? ये कागजा में मरे से, पैसे मिलने से, यो धंधा से, बिजनेस है, यो वर्ल्ड लेवल का है, WHO का, WTO का, बहुत बड़ी चीजें हैं। और पता तो डी साहब आपने भी से, पर ठीक से आप बोल ना सकते, आपने नौकरी करनी सर, हम ही खुले हो लिया, हम ये नौकरी छोड़ आए पहला करके, हम खुल्लम खुल्ला बोल सका। तो डी साहब कहने लगे ना, मैंने एक और बात कह दी, मगर जिन्हें करो पहले इसे तार लिया, उन्हें छिक्के ने तार लिया उन्होंने, मगर कह लिया करो, दवाई दुई के कुछ कराया करो, बता दो। हमने सुना है कि मगर ये अफसर ज्यादा बीमार हो से पहले सुए लागते भी अफसर कर मंत्रियों के दिखावे से आपके लिया करो। बोले वो ग्लोबल से, मगर मैं लाऊंगा, मेरा नीम पर चढ़ रही है मेरा घर ने। और उसकी बढ़िया चीज है एक और से, आज भी लाना चाहूँ था, वो परसों भी मैंने वहाँ दिखाई गड़ी साफले में। एक है भूमि आवड़ा, जिस तरह जंतर का पेड़ हो से, तो उसे डाल के पत्ते छोटा सा हो से, और उसके पत्ते का पीछे ढींढने से आवड़े से लाके, वो ग्लोबल तेज कड़वा है। एक बार हफ्ते में एक बार उसका काढ़ा पी लो, तटके ना बस सीधा साड़ी कोई बीमारी आ जाए तो बता दियो, ना ब्लड में, ना लीवर में, ना हार्ट अटैक में बीमारी नाम की, ना शुगर में, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएंगी। और भाई ये दवाई लोगे न तो ये तो के साइड इफेक्ट होंगे, इससे तो उल्टा जाओगे। तो यह एक इन चीज़ें थे, उनकी बिक्री से, उनकी दवाइयों से, घटाने से इन्होंने डी जनरेशन करना है। बहुत बड़ी पॉलिसी है ये। और डी जनरेशन में क्या है कि हमारे यहाँ इंडिया से कम 84 करोड़ पॉपुलेशन समाप्त करनी है। इन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट से वकील साहब भी आपके बीच में पूछ चुके हैं, इनका यहाँ पूछने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस डी जनरेशन के लिए
एक तो अपने बालका ने कति क्लियर घर क्या ने और देखे ये जो ये मरण लाग रही तकरीबन पहले मिलिट्री में कोई मरा नहीं करता, अब हार्ट अटैक से मिलिट्री में मर गया ना, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस वो सारा इतना हो जाता, मैंने तो इतनी हो जाती। और ये भी क्योंकि उन्होंने इंडिया की मिलिट्री समाप्त करनी है और दंकाने थे ये ठोके से ये सुए ये दवाइयाँ, और ईद तो चलते चलते उन बड़का कभी रोज दो चार लाश आले हैं। और नहीं जो अग्निवीर वाला जो ये बालक जो ये लगा उसे ये हमारे डंडे बनाने खातर आंदोलनकारी खातर तैयार करने लग रहे थे, और कोई रास्ता ना है गले से गले किसी की जो है वो लगा देंगे ठाके, अगर भाई इसकी रुखाड़ी कर लिए इसका चौकीदारा कर लिए, और कोई बड़ी कहानी ना से इनकी लगावट की। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उस गोल वोल्कर वाली जो किताब थी वी एंड और नेबरहुड आइडेंटिफाइड, उसमें एक चीज़ और लिखी है साथ कि इस देश की एजुकेशन समाप्त कर दो अगर आपने लंबे समय तक शासन करना है तो। और एजुकेशन समाप्त करने का एक इतना बढ़िया तरीका का डिजाइन है जो ये फौज और ये जो ख़त्म करना और जो ये सारा मामला जो ये साजिश चल रही है, उसी में इन्होंने एजुकेशन के लिए क्या कराया कि ये बालक जब इन्हें भर्ती करेंगे 17.5 साल से 23 साल तक के तो ये बालक भर्ती करने हैं, और ये टाइम इनका पीक सीजन से आगे की पढ़ाई करने का, उस टाइम इनके लेकर जाएंगे ट्रेनिंग में, फिर ये वह के वह मैट्रिक और +2 इसका आगे इनका गौरव धंधा नहीं। और कोई मेरे वर्गा का दाइन के रिश्ते खातर पूछ भी जा भूल चूकते, अगर एक छोरा बताया नौकरी बुला गया से, और जब हम उन्हें पूछेंगे तो हाँ छोरा क्या करे है भाई, बोला रिटायर हो लिया, ये रिटायर हो के कोई छोरी दे देगा, अब कोई दे देगा छोरी रिटायर्ड हो के, दादा तो नौकरी करे और पोता जो ना रिटायर होके घर में बैठ जाने के या नौकरी से। तो ये साजिश आप लोगों के लिए एक रिश्ते नाते खत्म करना है इन लोगों ने, क्योंकि जब देश का ही सत्यानाश करना है तो उसी किताब में ये शब्द है, ये लाइन है कि जो हमारे संबंध है कक या मेरी बुआ लग गए या मेरी भाण लग गए से या मेरा भाई लग गए से ताऊ से यो दादा से यो फलाना से, ये कहे रिश्ते नाते खत्म कर दो। जो ये सरकारी जमीनें जो ये पुनाड़ा यो काम था उस दिन कारी मौत में भी उस दिन जा रहे थे, एक खंबा पाड़ के हम भी लिया ऐसे निशानी खातर जो पुराने टाइम में हुआ करते रहे, बोला फलानी जगह गए थे उड़े थे बोला ये चीज ले रहे थे, तो एक हम भी वो पाड़ के अपनी गाड़ी में गिर के ले रहे थे। ये जो काबू करने वाली है जमीनें ये उसी में लिखा है, कोई जमीन कुछ नहीं छोड़नी किसी की भी, और कितने जोर लगा लियो जब तक शामी इतनी उठ जाए। और टेट यो एक शब्द है पहले कहते, पर चलो पहले ने कहा तुमने छोड़ो वो तो महात्मा गांधी वाली बात तो ये खत्म हो रही। जो ताके काटा बोए, जो ताके काटा बोए ताके बो सूर, वो साला टीका याद रखे किससे पड़ी है किससे हुई है भूल। तो ये तो अपने झंडा का मैं हिसाब किताब से देख के चलो, हिसाब किताब से, और बाकी भाई शांति प्रिय तो ये तो कहना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। बाकी इन लोगों का आगे पार बसाओगी नहीं सच। इन्होंने तो जितनी मार्शल कौम है जितनी लड़ाकी कौम है सारी समाप्त करनी है। रिश्ते नातों के लिए क्या करना है, इन्होंने गांव बसाने हैं अलग से सेपरेटली। जो भी बच्चा पैदा होगा, पैदा होने के बाद में गवर्नमेंट जिम्मेवारी लेगी। यूँ सोचिए कि वो थारा बालक रहेगा, थारा दौरा रहेगा ना, उसके बाद में किड ले जाएंगे, क्या करेंगे, किडनी बेचेंगे कि व्यापार करेंगे, क्योंकि आप छोड़ देंगे कि उसने अफसर बनाओगे कि IAS बनाओगे, वो भगवान जाने। पर उसने न्यूना बेरा पट्टेगा तेरे माँ बाबू कौन थे, क्योंकि एक जो डी जनरेशन वाली जो बात है उसमें यो एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि रिश्ते नाते खत्म करना। जिस तरह हाथी शेर ये जंगल साउथ अफ्रीका में बड़े बहुत ज़्यादा होया करते झुंड के झुंड, पर आज वो प्राय लुप्त होने के कगार पे हैं। क्यों है कि वो अपनी वंशवृद्धि अपने झुंड में करे हैं। तो ये 250 प्रकार की बीमारियां हैं। एक केस लड़ा था हमने भी शक्ति वाहिनी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में, इन्हीं चीज़ों पर रिश्ते नातों पर। एक
जाखड़ जाखड़ था, उसने मुकदमा घेर दिया अपने हाई कोर्ट में चंडीगढ़ वाली में। जो गोतनाथ पे दयाड़ा जो मनोज पब्लिक कांड होया, जो 5 को फांसी की सजा उस टाइम में सुनाई गई थी, उसका ऊपर मुकदमा घेर दिया। तो जज साहब कहे कि हो से ये गोत, वो वकील ने बेचारे बिना मेरा गोत की हो से। वकील साहब कहे बोला घंटे के पास से बताऊंगा, वो फोन आवा मेरे तो रहे। बोला डॉक्टर साहब ये गोत के हो से, मगर किसी ने पूछ के तो मुकदमा घेर ले, या हमारे वंशाणु की, हमारी हेरिडिटी करेक्टर की, हमारी जेनेटिकली यो हमारा जो है पहचान है गोत। ये खाप पंचायतें हैं हमारी सामाजिक न्याय व्यवस्था, और ये विवाह शादियाँ हैं हमारी रीति रिवाज। एक 18 दिसंबर 1992 को यूएन रेजोल्यूशन पास हुआ था ब्रिटेन में। उसमें यह था कि हर देश का दायित्व होगा कि वह अपने कबीले, जाति व समुदाय की पहचान को सुरक्षित करे। तो ये हमारी पहचान खत्म करने के ऊपर लगे हुए थे, किसी तरह यह पहचान खत्म करनी हो। इसमें इन्होंने पहले क्या कराया, एक नया कानून बनाया था जिसके ऊपर मेरे ऊपर भी SC/ST का एक्ट लगवाने की कोशिश करी हमारे गाँव वाले ने। इसकी एक बाण फड़े ने ब्याह रखी है जीत करनी, और वह थे वो मेरे बेटे डालनी है भी, पर वो तो चलो SP वहाँ का बहुत बढ़िया था, DSP अपने दसनोई था साधुराम, बहुत गजब का आदमी था। बैठ के डिस्कशन करा, लीगल एडवाइस ली, पर ना पाया मेरे अगेंस्ट कुछ भी, मैंने गलत बात बोल ली को ना। वो कहानी क्या थी कि जब इन्होंने कानून बनाया, अब भाई 17 थे 18 थे, 21 साल का ब्याह कर दो इन छोरियाँ का, यो कानून बना दे 21 से पहले कोई ब्याह नहीं होगा। तो मेरी भी आई बारी बोलने की। सरखा पंचायत थी, कोऑर्डिनेटर था मैं सरखा पंचायत का। तो मन ने ये शब्द कह दिए, मगर देखो फिर भी जो अमीर आदमी से वो तो अपने बालक ने फिर भी छोरी नहीं डांट लेगा। जो छोरी आगे नहीं पढ़ेगी, विशेषकर SC/ST BC, जो गरीब माँ बाप से, चाहे अमीरा में भी चाहे जनरल में भी अमीर से, पर जो गरीब माँ बाप से, वह अपनी छोरी ने 3 साल तक ये और घर ने ऊपर बैठाएंगे जब वह ब्याह जोगी होगी। और ये ना छोरी के बस की बात, ना माँ बाप के बस की बात, ये जेनेटिकली हेरिडिटी कैरेक्टर है। ये परमात्मा ने कुछ ऐसे जो है ये वास्तविक कुछ ऐसी चीज़ें बनाई है जो किसी की बस की बात नहीं है, ना जानवरों की, ना पशुओं की, ना और किसी की। तो वो एक टाइम हुआ, वो एक सीजन हुआ। और गवर्नमेंट का क्या था, इस हरियाणा गवर्नमेंट का, इस खट्टर सरकार का, कि ये अरबों रुपया जो इन गरीबों को SC/ST BC को जो ब्याह करना ही 51,000 रुपये आर्थिक सहायता दिया करते, अब 3.5 साल तक ही तो यह बच जाएगी, ना देने पड़ेंगे। और उसके बाद में वो छोरी बिना ने ब्याह करवाऊंगी कि ना करवाऊंगी, ये वो ख़त्म करने के लिए अरबों रुपये इन्होंने अपने बचाने के लिए ये एक सांग रचा था। अब समाज खत्म हो जाए, इनका नाश हो जाए, इनका खून बच जाए, और कोर्टा मरीन में धक्के खाते हैं अंडे। तो मन ने यह बात खोल के कह दी, उसके ऊपर ये हमारे वाला अंडा इसला गिरा है कत्थर। आज भी यह वीडियो बनी से एक दौर से आगे आऊँगी, उस पर भी एक आधा मुकदमा ठुकेगा, पर कोई बड़ी कहानी ना होती है। तो 75 साल की उम्र हो रही, 5-7 साल और बच रहे से वह भी नहीं लेकर जाएंगे। पर मेन मकसद ये है कि आप लोगों ने होशियार होना पड़ेगा। एक एक चीज़, एक एक साजिश आप लोगों के अगेंस्ट में चाल दी है। ना ज़मीन छोड़नी, ना करेंसी छोड़नी, ना पैसा छोड़ना। आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के उसने इसे रहम क्रम पर छोड़ देंगे। जो ये बंदरगाह पे जितना भी जो ये इसकी गुजरात वाली बंदरगाह पर, डानी वाली बंदरगाह पे आज तो 3,000 किलो पकड़ी जा रही है, कि भाई 250 किलो हीरोइन पकड़ी जा रही है, कि तो चिट्टा पकड़ा जा रहा है। जो ये 2 खरबों रुपये का जो नशा पकड़ा जा रहा है, उनमें तो थोड़ा सा दिखावे के तौर पे, जिस तरह पुलिस का काम हुआ करे, थोड़ा दिखा दो कि मैं कर दो कि मैं इन्ना उन्ना हो जाए। तो वो एक काम जो है ये सारे ऊपर से नीचे तक ही इन्होंने तो ये नशा धकेलना है फैक्ट्रियाँ में, कॉलेज में, स्कूलों में। और ऊपर तो हमारे DC SP बार मीटिंग लेके नशा ने पकड़ो, इन न पकड़ो। मैंने 5-4 लिस्ट दे दी, एक बिना पकड़ा, सारे मारे गाँव वाले के चले। ये देख लो फोगाट जी, या सोनाली फोगाट गई कि नहीं ऊपर है, कितना बुंडा बोला थी कि सन्ना खिलाफ में जाली ऊपर है। और हालांकि बेचारी चली गई, हमने उन्हें कहते कि भाई ठीक गई, हमने को वहाँ से वाकई में गलत गई, उसके साथ गलत हुआ है।
पर यह है कि भाई जो किसी करेगा उसी तो भरेगा। और उनमें भी पट्टा का इन का हाथ यो है गैंग, यो है सारा सांग नीचे तो पड़ता ही। मेरे ऊपर 20,000 में एक मुकदमा पड़ रहा है। मेरी ज्योति का अपहरण करवाने की कोशिश करी, उस अपहरण में एक पकड़ा गया, उसका पुलिस ने अच्छा रिमांड मांग दिया, FIR दर्ज होगी, कागज ले लिया हमने। अरे मेरा बेटे उससे तो मरेगा मारा कह मैं तो थाए को लिया। SP भी नहीं कहे इसका नाम जरूर काट दो बीच में थे। SP साहब था ही कहीं मगा SP साहब कम से कम आप तो इस संविधान की कसम, इस बेंच की कसम, जो तो मगा इस टाइम का मत करो। सानी सानी खड़े होगी सारी डिस्कशन। आखिर में यो पंचायत विकास मंत्री बबली देवेंद्र जो आया, इसके सामने पेश हो गया, हमने एप्लीकेशन लगा दी। उससे पहले एप्लीकेशन लगा के आए हम इसमें महिला आयोग में जाके देखा से हमारे गाँव वाले के छोरे की बहू वह उड़े अफसर लगी पाई। और वह अफसर मतलब गाँव में आने के कहीं भी नौकरा कोई गांव की छोरी लगा देते, कोई गांव की बोरियां लगाते थे, खसमोई भी तब नौकरियां ही भूखे अंडों से, मतलब कति डूब लिए सब कहे थे। आज तक उस एप्लीकेशन का जिक्र नहीं लग गया। जब देवेंद्र बबली ने उनने एक और मतलब पुलिस का काम, अब भैया छोरी जब मान लेगी, जो खाप का प्रधान जब मानेगा, इन के ऊपर कोई उल्टा मुकदमा ठोको तो एक मुकदमा ठोके उस छोरी पे यो ठुके ना से कसर रही से थोड़ी सी 4.5 करोड़ रुपया का। वो छोरी SP साहब नहीं बोली, उसने मरा गए बोला कुछ दिन के लिए रखे थे मरेगा वाले का आदमी के साथ। बोला जी 4.5 करोड़ करता ही दे दो ना, ठोक दियो जेल में। इनका मांग लो रिमांड, पर मांगो को ना नहीं इनका तो, क्योंकि करवाया आप रहे सो। और SP साहब के मुंह माथे जबान ना लग रहा है, पीला मुंह फट रहा, मैच बात करके बात करे। बहुत बड़ा काम हो रहा है, कोई किस्से के नहीं मानेगा, कोई किस्से के नहीं सुनेगा। इस समाज का नाश करना है, नाश करने पर तुल रहे से। ईद जब बताई जाती हो तो जमीन ने बता लियो, जब इसने अपने पैसे ने, धन ने, जमात ने, बड़का ने, औलाद ने जब बताई जाती हो तो बता लियो। अदरवाइज तो वो की वो सारी पॉलिसी यो वर्ल्ड लेवल पे चल रही है। और इस देश में तो इन्होंने सिर्फ मजदूर चाहिए, 2 वक्त की रोटी सोच के उसका आगे सोच नहीं सके, इन्होंने यह सोच छोड़नी से बाकी ख़त्म करना है। राम राम, जय राम जी की। और भाई महकमे आड़ो, सरकारी वर्दियाँ आड़ो, नौकरी थारी ना बच्चे की लिख लियो। हमने वहाँ भी कही थी शाहजहाँपुर बॉर्डर पे, उस टाइम में BSF वाले भी और भी बहुत थे, और वो ऐसा ऐसा पेंशन भी खत्म इनकी। हम उस टाइम भी डिमांड करा, फिर कम से कम इनकी तो पेंशन कर दो। एक मुकदमा पड़ा था, एक मुकदमा गिरा BSF वाला ने सुप्रीम कोर्ट में। वो सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा गिरा, वह बात मैंने गडकरी साहब आगे कह दी। एक दिन दादरी आए थे वे 2016 की बात से, या सरकार बने पद से। तो वो जो मुकदमा BSF वाला ने गिरा, वो न्यू गिरा था कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट के जो ये अफसर थे, जो ये AC में बैठे थे, इनने तो मिला 21,000 रुपये वॉशिंग अलाउंस। और हमारा जो वॉशिंग अलाउंस है BSF वाला का, वो क्या हमने मिल रहा 20,000। और हम बॉर्डर पर अंडा, धूल में अंडा, उठता पर अंडा, और मरण खतरा। तो उनने 1,000 फालतू वॉशिंग अलाउंस क्यों? मन्ना गडकरी आकर उस दिन कह दी, दादरी चरखी सोनवीर सांगवान ने बुला रखा था। मेरे इसके आमने सामने संवाद थे गडकरी के साथ, और वो संवाद भी के थे। उसमें ये कहानी थी कि भाई ये किसान आत्महत्या क्यों करे हैं और कैसे बचे। मेन टॉपिक यो था। तो मैं क्योंकि कृषि विशेषज्ञ भी हूँ, तो बुला रखा था उसमें खाप के प्रधान के बतौर मैं भी पेश हो रहा। तो मैंने यह बात कही थी गडकरी साहब आ गए, मगर जी सीधी पादरी बात यह है गडकरी साहब कि हमारे जो बालक थे, जो वॉशिंग अलाउंस है, हमारी बोड़िया भी, हमारे छोरे भी, हमारे बालक भी, हमारे तो और फालतू लगते मेले उनसे, हमारे तो कम से कम 3 साढ़े 3 लाख तो ये बता देना किसानों ने। और सबसे बड़ी बात मगा एक और सुन लो गडकरी साहब, जो आप जिस मकसद वास्ते आए से उस टॉपिक पे झूठ बोल के आपकी सरकार आई से। और ईब आप एक आध आदमी दिखा है कोई ठीक सर का कोई काम कर दिया, प्रकरण नहीं देंगे। आपने भी, आपने आज बूझ ली
लो मैं बताऊं सुझा, एक भी आज के बाद में कोई आत्महत्या कर जाए, फांसी खा जा, तो पर कर दो ये काम। तो एक माइक उसके हाथ में था, एक मेरे हाथ में था। तो मन ने यह कही, मैं कहा जी जिस तरह हमारे यहाँ एक किसान ने एक साल में कैंड रूप में 15,674 रुपये उसके खाते में आ जाए हैं, उसके मतलब प्रॉफिट में आ जाए हैं, मतलब न्यू नहीं कागजा में न्यू दी के आगे खाद के रूप में आ गए, तेल के रूप में आ गए। ये 2016 की बात करूँ मैं, आज की नहीं। तो 15,674 रुपये भारतवर्ष की सब्सिडी एक किसान के एवरेज। और चाइना में 59,605, कहाँ 59,605, कहाँ 15,674। और जापान में 7 लाख है, कोई मुकाबला 7 लाख का 15,674 का। और कनाडा में 11.44 लाख, और अमेरिका में 41.88 लाख, यानी 42 लाख। उनका तो वॉशिंग अलाउंस भी, उनका जो कपड़े का भी, एजुकेशन अलाउंस का न्यूज़ समझे, सारी की सारी कुनबे की, किसान के कुनबे की जिम्मेवारी सरकार की। तो मगर आप थोड़ी सी भी इतनी कर दो, इतनी ना दवा सकते ना दो, और ना आपके हाथ में, आप इतनी कर दो थोड़ी सी कि जब किसान का लागत मूल्य है, लागत मूल्य का मतलब खाद, बिजली, पानी, दवाई, जो लागत लगे है वह तो दे दो सरकार, और किसान करेगा सिर्फ खबात और चौकीदारा। हमारा काम यो से फिर हमारा लेखे थे बाढ़ पड़ियो थे, ओले पड़ियो थे, आग लाग जाइयो, हम नहीं कहेंगे फसल मारी ना गई है तो गडकरी की गई, कर मंजूर हो तो मगर दो, हमने सिर्फ लागत मूल्य सरकारी दे दो, एक भी फंसी खा ले तो बता दियो। तो करे कौन है भाई? परसों भी मरियाला न्यू बोलिया, हमने कही थी पहले भी वो इलेक्शन में आया जब कही थी एक बार, बोले हमारे गाँव वाले नहीं बोले, बोले मुआवजा दिवा दे, सुबह गाँव में मिल गया, ढाकले में ना मिल गया। नहीं बोला कोई बात नहीं, उसका ओले पड़ेंगे जब दिवाऊंगा। और वो परसों भी खसम दिया है, बात बोल रहे हमारे यहाँ ओले के पुरन के जो हमने वो मुआवजा दिवाया, और इबाग के पड़ेंगे तो और बढ़ के दिवाएंगे परसों भी संस्थान में। मतलब अकल नाम की चीज को ना पता के वो है। अब इसी सब्जी बुला लो, हरे रंग की, लाल रंग की, सुथरी सी, बढ़िया सी घाका होंगे इनके ऊपर। हाँ, नए रंग की सब्जी उगाओ, फिर फरेवारे नरे होंगे, फिर देखिए फसल क्यों ना होंगे। मतलब ना बोलने की तहजीब, ना बात करने की तहजीब। और मेरा बता बताइए हमारे खारे पानी में क्या की सब्जी होंगी, दाखिले में सुखाने में पानी का तो नमक पीएच वैल्यू जो है ना वो 8 के ऊपर जारी, पर फसल इंदेरा कहेगा आज को ना, न्यू कहेगा बोले सब्जियाँ ही खेती कर लो, फूला ही कर लो। और उस दिन पे नहीं बोलिया, परसों पड़ला वो 21 तारीख ने उसका उद्घाटन करने पर बोले ऑर्नामेंटल प्लांट्स की खेती करो ही वे, इवन ने छोड़ दो फसलाने, क्योंकि इन मतलब व्यापारी इनने का हो गया अडानी अंबानी के गोदाम बन के, वो तो उन्होंने करना था, उन्होंने कहा होगा भारत आओ, घर से जाओ, देश से जाओ। इवन कहे कि वह छोड़ दो खेती, इवन ऑर्नामेंटल प्लांट को लाग जाओ। इव हमने तो अपनी घरानिया तक बड़का तक कोना सुंगाने भाई, हम अपनी दीवारा ने गिल्ली ना करा। बस इतनी कह कहूँ भाई, राम राम का कोई गलती होगी हो, और भाई वर्दी वालों कोई गलती होगी हो, तब भी हमारे बालक हो। और जो ये थोड़ी सी इसने समय सिंह ने दुख मानना शुरू में खड़ा होगी, तो कति दुख मानने की जरूरत को ना, इन नौकरी करनी से, इनका फर्ज है, इनका या ड्यूटी से भाई तुम एक बार धमकाने, तो तुम भी कर लो भाई, यहाँ पर कोई बात नहीं, तुम भी धमका लो कि फर लाग से हमने सारे धमकामते आए, हमने सब धमकामते आए, एक दो लड़क मार दे क्यों हो जाए, बुरा मन नहीं मान जाते कति। आंदोलनकारियों का काम से आंदोलन करना, और इनका काम से वो करना। और दिन शक्ति सिंह जो हमारा डीसी से, उस दिन हमारा यो मुकदमा दर्ज ना हुए, जो हमारे घराला जो मैंने बता दिया, यो मुकदमा जब हुआ, जब सारे हरियाणा के वो बबलू मिर्च पर भी और भी सिर्फ सारे दरमान के इकट्ठे होके और एसपी के खिलाफ, उनके खिलाफ जब नारे लगे, जब उस दिन सैर दे हो गया, FIR भी दर्ज होगी। उस माते फिर 2-4 धाराएं इस हमारे वाले खसम न रहेगी, छत हो रहा है और रेगड़ा, उनने वह कुछ घटवा दी, पर कोई बात नहीं, वह मांग जा रहे था, अगर चल रही छोटी भी कह दी थी। तो इनका मतलब यो ऐसे सारा का सारा के शक्ति सिंह था ये, उस दिन जब यो कराया, यो मेमोरेंडम दिया, तो उसमें हमने यो भी था, यो अग्निवीर वाला, और यो एक इंस्टाग्राम पर ये बिरन के चलने से, बड़का के दिखावे से, तो ये 1-2 मुद्दे थे। तो डी साहब आगे नहीं थे, और हमारा यह सांपला गड़ी सांपले पे पुलिस ने उसने
थोड़ा सा उन पर धरने के ऊपर के उटपटांग सी बात होगी आपस में कयास में। तो चिंटू थारा ने एकदम खड़ा होकर जो कह दी, उसने खड़ा होकर एकदम यह कह दी चिंटू थारा ने, अगर भाई हम ये आए, घबराने की जरूरत नहीं, सारी खापा ने सारे संगठन ने लेके ये आए ईद पे, और प्रशासन ने कह दियो। तो शक्ति सिंह कहने लगा, भाई मैं कैसे कह सकूँ जब उसका ही कही दिशा कही। जो बोला जी आप न्यू बता दो ये स्कीम और ये अग्निवीर ये ठीक से कि गलत से, जाओ हम आप पे बैठ जाएंगे, उल्टे बैठ जाएंगे, आप अपने मुंह से बोल पड़ो एक बार। पर भाई डी साहब क्यों बोल रहे हैं? जो बोले तुम खुद समझदार हो, सब ने बेरा के हो रहा है के नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, राम राम, सब ने बेरा के हो रहा है के नहीं हो रहा, आगे भगवान जाने। प्रधान जी ने पूरी बात